नमस्ते एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अप्रोच में हमने बात करी थी दोस्तों ओपनिंग, हमने बात करी थी प्रोबिंग की। ओपनिंग के अंदर हमने बात करी थी कि कैसे हम कस्टमर का अटेंशन ले, बिकॉज यदि हम कस्टमर के पास जा रहा है तो सबसे पहले हमें कस्टमर का क्या अटेंशन लेना है, और अटेंशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर से हमें उसके बिहेवियर की बात करनी पड़ेगी। कस्टमर के किसी भी एक, यदि वो उसका ऑफिस है तो उस ऑफिस के लिए हमें उसके लिए ऑफिस के लिए बात करनी पड़ेगी, उसके एक अच्छे नेचर के लिए बात करनी पड़ेगी, उसकी स्माइलिंग के लिए बात करनी पड़ेगी, जिससे हम उसके अटेंशन ले सके। क्योंकि जब तक हम कस्टमर का अटेंशन नहीं लेंगे कस्टमर हमसे बात नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या लेनी है, अटेंशन लेनी है। फिर हमने बात कर दी दोस्तों प्रोबिंग में हमने बात करती कैसे हम कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट करें, बिकॉज जब हम प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। यहां तक प्रोबिंग में हमें उसकी फाइंड आउट करना है, उसकी प्रॉब्लम पे फाइंड आउट करना है। उसमें हमने यूज किया था स्पिन टेक्नोलॉजी यूज की थी। स्पिन टेक्नोलॉजी से हमने ये मालूम किया था कि उसको जरूरत क्या है प्रोडक्ट की। अभी तक हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया, अभी तक हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना। अभी तक हमने बात करी है केवल उसके कस्टमर के इंटरेस्ट की बात करिए, उसको स्पिन टेक्नोलॉजी द्वारा उसने हमने प्रॉबिंग करी है। प्रॉबिंग से हमें ये फाइंड आउट हो गया कि इसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपोर्टिंग की। सपोर्टिंग में सबसे पहले हमें बात करना है दोस्तों कन्विक्शन। ये कन्विक्शन क्यों जरूरी है दोस्तों? कन्विक्शन इसलिए जरूरी है कि मैं बात करता हूं, इस मार्कर की बात करता हूं, ये मेरा प्रोडक्ट है मार्कर, और यदि मैं इस मार्कर पे मेरा कन्विक्शन नहीं होगा, इस प्रोडक्ट को लेकर मुझे ये भरोसा नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, यदि इस प्रोडक्ट को आप परचेस कर लोगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए भी उतना ही काम कर लेगा, उतना ही काम करेगा। तो कन्विक्शन होता है अपने प्रोडक्ट पे काम करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना भरोसा हो कि हमें किसी उस प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट देने में हमें बिल्कुल भी नहीं लगे। दोस्तों यही होता है 95% सेल्स पर्सन को अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं होता, और इसी वजह से जब प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं होगा तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेस करेगा। तो डेफिनेटली हमको हमारे प्रोडक्ट पे एक बहुत अच्छा कन्विक्शन होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए। 100% हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट है और ये आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने भी यूज करके देखा है और काफी लोगों ने इसको यूज किया है, क्योंकि कस्टमर के साथ आपका एक लॉन्ग रिलेशनशिप है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे सपोर्टिंग के अंदर, हम बात करेंगे सेल्स बर्गर। ये सेल्स बर्गर क्या होता है? सेल्स बर्गर की हम बात करते हैं तो दोस्तों सेल्स बर्गर होता है, आपने बर्गर तो देखा ही होगा, मैकडोनल्ड्स में हम जाते हैं तो हमें एक बर्गर मिलता है। बर्गर में हमारे पास क्या होता है, एक ऊपर वाला पफ होता है, नीचे वाला पफ होता है और बीच में एक स्लाइस होती है। हाँ दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि सेल्स बर्गर के अंदर, जब सेल्स बर्गर के लिए हम बात करेंगे तो सेल्स बर्गर के अंदर होता है एक फैक्ट फीचर होता है, एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है और नेल डाउन होता है। ऊपर वाला बन, नीचे वाला बन एंड बीच के अंदर बन। हाँ दोस्तों, ये 3 लेयर्स होती है एज ए बर्गर के अंदर। लेकिन यदि हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स के अंदर बर्गर खाने के लिए और हमें वहां के सेल्स पर्सन ने केवल ऊपर वाला बन खाने के लिए दिया तो हमें क्या टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा। हम वापस उसके पास गए और उसने हमको केवल नीचे वाला बन दिया तो हमें टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोस्तों वो टेस्टलेस हो जाएगा हमारे लिए। यदि हमें बीच की स्लाइस देता हो तो हमें क्या टेस्टी लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही एक सेल्स पर्सन जब कस्टमर के पास जाता है तो वो केवल उसके कस्टमर को उसके फीचर्स, प्रोडक्ट के फीचर्स बता के चला आता है, तो कस्टमर को पसंद ही नहीं आता। उसको बेनिफिट बता के चले आता है, उस कस्टमर को कुछ लगता ही नहीं है। उसके केवल एडवांटेज बताता है तो भी कस्टमर को कुछ भी नहीं लगता, तो भी कस्टमर उसको परचेज नहीं करता प्रोडक्ट को। एंड उसको यही जरूरत नहीं होती कि प्रोडक्ट वो क्यों परचेज करे, उसके लिए क्या फायदा उस प्रोडक्ट को लेकर। तो दोस्तों आज सबसे आप हम बात करते हैं सेल्स बर्गर के अंदर, यदि हमने उसको पूरा बर्गर दिया तो वो जरूर कस्टमर के साथ आपकी क्लोजिंग जरूर होगी। अब हम सेल्स बर्गर को कैसे, किस तरीके से यूज कर सकते हैं दोस्तों? छोटे छोटे सेल्स बर्गर हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के फैक्ट और फीचर क्या है, हमारा प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है, हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, और ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे काम करेगा, नेल डाउन किस तरीके से काम करेगा। यदि मैं बात करता हूं, कोई भी प्रोडक्ट को लेकर बात करता हूं, XYZ एग्जांपल के लेकर बात करता हूं, यदि मैं बात करता हूं इस मार्कर की बात करता हूं,
तो इस मार्कर का मुझे फीचर्स बताना पड़ेगा कि ये मार्कर जब आप यूज़ करोगे तो आपके इस मार्कर को यूज़ करने पर आप बहुत तरह इसको स्मूथली यूज़ कर सकते हो। ये इसका बेनिफिट हो सकता है। आपको इस मार्कर को यूज़ करने पर आपको बैड स्मेल आपको लगेगा कि जैसे आप इसको यूज़ करोगे तो आपका रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा, आपको बोल्डनेस अच्छी लगेगी ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करने पर। इसका एडवांटेज हो सकता है, बेनिफिट क्या हो सकता है। तो हमेशा आपको अपने प्रोडक्ट का छोटे छोटे प्रोडक्ट का सेल्स बर्गर बनाना है। हमारे पास जैसे बहुत हम इंश्योरेंस सेक्टर में बात कर सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज को बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास में कोई नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट हो। हम बात कर सकते हैं कि हमारी कंपनीज कैसे, हमारी कंपनी में बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है ना। हम उसके फैक्ट फीचर बना सकते हैं। छोटे छोटे बर्गर, यदि हम छोटे छोटे बर्गर बना के हम यूज़ करते हैं, हमें केवल कस्टमर को उसका फैक्ट बताना है, उसका फीचर बताना है, उसका एडवांटेज बताना है और सबसे अच्छी बात है उसका बेनिफिट बताना है और उसको ज़रूरत नेल डाउन करना है। तो यदि मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बात करता हूँ, या मैं बात करता हूँ अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट को लेकर बात करता हूँ, या फिर मैं बात करता हूँ कि हमारा कोई कंपनी का प्रोडक्शन है तो उसकी बात करता हूं, तो सबसे पहली बात है कि हमारे सेल्स बर्गर को यूज़ करने का तरीका किस तरीके का होना चाहिए। जब भी हम कस्टमर के पास जाए, हमारे यूज़ होने का, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। एग्जांपल लेता हूं कि मैं बात करता हूं किसी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि सर ये हमारी कंपनी 17 ईयर्स से काम कर रही है और ये 17 ईयर से हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, जिससे इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप अपने अंदर ऑथेंटिसिटी है इस प्रोडक्ट को लेकर। जब आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपके अंदर भी एक हमारे जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इश्यूज़ है, वो हेल्थ इश्यूज जरूर रेक्टिफाई होंगे। और ये आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि इसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करोगे तो आपकी जो टैबलेट चल रही है वो खत्म हो जाएगी। और आप भी तो यही चाहते हो सर, यही चाहते हो ना सर आप। तो यही हमें छोटे छोटे बर्गर्स बनाने हैं, हमारे छोटे छोटे। ऐसे में बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि छोटे छोटे बर्गर्स हम बना के यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब तक हम अपने प्रोडक्ट के अंदर कन्विक्शन नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट में हमें, तो हम उसका सेल्स बर्गर नहीं बना पाएंगे, हम प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं दे पाएंगे। और कस्टमर को प्रोडक्ट देने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स पता होना चाहिए, एडवांटेज पता होना चाहिए, बेनिफिट पता होना चाहिए, और हमें कस्टमर को ये पता होना चाहिए ये इसके लिए ज़रूरी कैसे है, क्यों ज़रूरी है। तो ये हमारे बेनिफिट, हमारे अप्रोच करने के बाद हमें सपोर्टिंग, हम बात करेंगे अब मोटिवेटिंग की बात करेंगे, हम बात करेंगे क्लोजिंग की, कैसे हम मोटिवेट करें एंड कैसे हम क्लोजिंग करें। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे मोटिवेटिंग की। तो थैंक यू सो मच।